जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आप ग्रुप टू की डीटी की स्ट्रेटेजी के लिए कंफ्यूज है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आइए। सबसे पहले कि बुक कौन सी यूज़ करी, क्लास किसकी ली, ये जितने भी डाउट है मैं वो क्लियर करती हूँ। मेरे पास एक बहुत लिमिटेड टाइम था, लेकिन मैंने क्या, ग्रुप वन अतुल अग्रवाल सर, अजय अग्रवाल सर की बुक से पढ़ा हुआ था, तो मैंने डीटी की वो बुक्स मंगवा ली। लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था तो मैं उनकी क्लासें नहीं ले पाई थी, तो मैंने राहुल सतीजा सर से क्लास ली। उनका एक पावर बैच था, वो कुछ 20 डेज का था और कुछ 80 आवर्स का था। तो वो क्लास ली और मैंने सर को बोला भी कि सर मेरे पास आपकी बुक नहीं है और मेरे को क्लास लेनी है आपकी। तो सर ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट तो सेम है ना, तो बुक चलेगी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। अब आई क्लासेस की बारी। क्लासेस इवनिंग में होती थी, तो मैं इवनिंग में सर की क्लास लेती थी और नेक्स्ट मॉर्निंग जो सर ने इवनिंग में पढ़ाया था वो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं उसी वक्त खुद से सेल्फ पढ़ लेती थी, और कोई भी डाउट होता था तो वो मैं वापस से इवनिंग में सर से पूछ लेती थी। तो क्लासेस के साथ मेरी एक रीडिंग खत्म हो चुकी थी। अब आप बोलोगे सेकंड रीडिंग। अब सेकंड रीडिंग में मैंने क्या किया कि 20 डेज मेरी ऑलरेडी क्लासेस में चली गई थी और मेरे पास अब उसके बाद शायद सिर्फ एक महीना बचा था। तो उस एक महीने में मैंने क्या किया, 10 to 12 डेज मैंने स्पेसिफिक सिर्फ डीटी को दिया। उसमें मैं आईडीटी सिर्फ 1 से 2 घंटा पढ़ती थी। तो सेकंड रीडिंग में मैं क्या करती थी, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा किसी का भी, मैंने वापस से क्लास को नहीं रेफर किया, क्योंकि एग्जाम में अपन को खुद को जाना है, वहां पे कोई वीडियो, कोई सर या कोई भी बुक नहीं आने वाली है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उससे ये हुआ कि जैसे 50 क्वेश्चन है तो मेरे को 25 क्वेश्चन है जो समझ आ गए, मुझे पता है कि वो मैं एग्जाम में कर लूंगी, तो उसको मैंने अलग किया। लेकिन जो ऐसे 25 क्वेश्चन थे जो मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल था कि नहीं यार ये क्वेश्चन का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, या ये बार बार मैं गलती कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक कॉपी बना ली और उस कॉपी में मैं वो नोट डाउन करती थी, क्वेश्चन नंबर लिख लेती थी, हाँ मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती करी है। अब टाइम आया थर्ड रीडिंग का। मेरी फर्स्ट रीडिंग क्लास के साथ कंप्लीट हो गई थी, सेकंड मैंने खुद से करी, और थर्ड रीडिंग में मैंने इतना टाइम नहीं लिया क्योंकि मेरे पास आईडीटी भी सब्जेक्ट था। तो मैंने डीटी को थोड़ा सा हाफ डे देने लग गई थी। तो उसमें मैं क्या करती थी, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मेरे को कंफ्यूज होती थी तो मैं उसको प्रैक्टिस करती थी कि हाँ ये 25 क्वेश्चन है, पर अब उसको कैसे करना है वो बताती हूँ। अब 25 क्वेश्चन से आपको पता है कि हाँ इस सेकेंड रीडिंग में मुझे इन क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आई थी। तो मैं पहले कोशिश करती थी कि खुद से रिकॉल करूं, कोई क्वेश्चन है मैंने पहले रीड किया और मैं आईज क्लोज करके पहले से अपने आंसर फ्रेम करती थी। ये टेक्निक मेरे इतनी काम आई, क्योंकि क्या होता है अपन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट सॉल्यूशन लिखने लग जाते हैं, और अपन जो माइनर माइनर मिस्टेक होती है ना वो वही होती है और वही अपने मार्क्स कटते हैं। तो ये मैंने टेक्निक यूज करी कि मैंने एक बार क्वेश्चन रीड करती थी और रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि ये कैसे क्या होगा, जितना मुझे याद आया ओके, जो याद नहीं आया मैंने वापस से लिखा कि हाँ यार मैं इस क्वेश्चन में ये गलती कर रही हूँ। तो उससे क्या हुआ कि मेरे जो स्टार्टिंग का डीटी का फर्स्ट पेपर था उसमें मेरे लिए एक अलग से छोटी कॉपी बन गई जो मैं मिस्टेक बुक बोलूंगी। तो वो मेरी बहुत हेल्प करी थी उसने, उस वजह से मैं डीटी में 60 स्कोर कर पाई। तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें, शायद आपको लगेगा यार ये कितना टाइम कंज्यूम होगी कि एक एक क्वेश्चन के बारे में कुछ गलती कर रही हो लिखो करो, उस वक्त मुझे भी लगता था, लेकिन अगर ये छोटी चीजें आप कर लोगे ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरी 3 रीडिंग कंप्लीट हो गई थी। अब खुद को मुझे टेस्ट करना था, तो अगर आप किसी की टेस्ट सीरीज लोगे ठीक है, अगर आप किसी की टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते तो आईसीआई के मॉक टेस्ट की उन्होंने कोई 6 मॉक टेस्ट रिलीज किए थे। तो मैं कोई भी चैप्टर करती थी, हाँ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल पीजीबीपी, तो उसके 6 कंपलसरी क्वेश्चन हो गए मॉक टेस्ट से मेरे, और मैं उसको बिना देख के सॉल्व करती थी। क्योंकि जो सिमिलर क्वेश्चन है वो अपन वहाँ पे इजीली कर लेते हैं, लेकिन आईसीआई क्या करता है, सिमिलर क्वेश्चन नहीं देता है, वो उसमें से 2 या 3 लाइनें ऐसी कुछ चेंज कर देगा आपको पता नहीं पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट प्लीज सॉल्व करिए। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर था डबल टैक्सेशन रिलीफ, तो उसमें कब ग्रॉसिंग कब डन होगी, डिविडेंड रिसीव वर्ड कब यूज हो रहा है, 80 QQ भी में राइटिंग बुक्स है लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए राइटिंग आर्टिकल्स इन जनरल एंड न्यूज़पेपर दे देते हैं। तो ये छोटे पॉइंट्स में लिख लेती थी कि हाँ यार यहाँ पे मैं गलती कर सकती हूँ। तो मॉक टेस्ट से मेरी डीटी इतनी इंप्रूव हो गई थी कि मैं 60 स्कोर कर पाई। जो लड़की डर रही थी डीटी सब्जेक्ट से कि कैसे क्या होगा, वो फाइनली एग्जामेशन ला पाई। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। होप सो आपके यह वीडियो काम आएगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।